वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स अनटोल्ड। आज हम पढ़ रहे हैं जर्नल पे हम पहले ही 2 लेक्चर करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को हर लेक्चर का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग का कितने तरह का होता है, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट हम लोग जनरल एंट्री में कैसे करते हैं। डिस्काउंट देखिए हम लोग का 2 डिस्काउंट हम लोग को पढ़ना है। डिस्काउंट 2 तरह का डिस्काउंट पढ़ना है हम लोग को। एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट के अंदर क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जनरली होलसेलर या मैन्युफैक्चरर लोग देते हैं जब भी हम लोग लार्ज क्वांटिटी पे गुड खरीदते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को होलसेलर या मैन्युफैक्चरर लोग देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को कौन देता है, होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर लोग देते हैं। होलसेलर से हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है या फिर मैन्युफैक्चरर से। जब भी हम इन लोगों के यहाँ से कुछ भी लेन देन करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कब मिलता है, जब हम लोग लार्ज क्वांटिटी पे कुछ लेन देन करते हैं। जब हम लोग लार्ज क्वांटिटी पे लेन देन करते हैं तब हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, कैश डिस्काउंट मान लीजिए कि हम किसी से कुछ खरीदें या पेमेंट करना है हम लोग को कहीं पे, जितना जल्दी हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे तब हम लोग को जाके कैश डिस्काउंट मिलता है। तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं। जब हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम लोग एंट्री में शो नहीं करते हैं। इसको हम लोग एंट्री के अंदर शो नहीं करेंगे। हाउएवर इसका अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे। इसका जो अमाउंट है वो हम डिडक्ट करेंगे। इसका जो अमाउंट है वो हम डिडक्ट करेंगे पर इसका एंट्री हम लोग शो नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट में क्या होता है, एंट्री भी हम लोग शो करते हैं और अमाउंट भी शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी मिलता है और कैश ट्रांजैक्शन पे भी मिलता है। मतलब कि अगर हम लोग क्रेडिट में भी लेन देन कर रहे हैं तब भी हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है। कैश में भी लेन देन करेंगे तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट रिसीव करेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, कब मिलता है, कैश पेमेंट करने में मिलता है। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट सिर्फ हम लोग को कैश ट्रांजेक्शन में मिलेगा। कैश ट्रांजेक्शन पे लेन देन करने पे कैश डिस्काउंट पे मिलेगा। अब हम इससे एक एंट्री आपको समझाते हैं ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए। एंट्री लिखते हैं, सोल्ड गुड फॉर कैश ऑफ 3 lakhs, सोल्ड गुड ऑफ कैश 3 lakhs एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड फॉर कैश 3 lakhs एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। 3 लाख का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट 5% है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन को तोड़ के समझते हैं। एक बार में समझेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, इसीलिए हम तोड़ के। तो पहले हम यहाँ तक समझते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश 3 lakhs, 3 लाख के सामान बेचे, डिस्काउंट के बारे में आप भूल जाइए। तो इसका नॉर्मल एंट्री क्या होता है, 3 लाख का जब हम सामान बेचे तो एंट्री क्या होगा, हम लोग सामान बेच रहे हैं तो नॉर्मल होगा सेल का एंट्री। सामान बेच रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 लाख कैश रिसीव कर रहे हैं। तो कैश हम लोग के बिजनेस में आ रहा है तो कैश का हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और हम लोग किस फॉर्म में आ रहा है, सेल करने से, सेल हम लोग का इनकम होता है, इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मल एंट्री। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश 3 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड किए हैं गुड 3 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। जब भी ट्रेड डिस्काउंट का बात आए तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर हम लोग एंट्री शो नहीं करते। इसके अंदर एंट्री हम लोग को नहीं दिखाना है पर अमाउंट माइनस करना है, अमाउंट हम लोग को डिडक्ट करना है। मीन्स अगर हम लोग में इसके अंदर हम लोग को एंट्री नहीं दिखाना है तो इस एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगी, इस एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो एंट्री हम लोग का वैसे ही रह जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट।
लेकिन हम अमाउंट डिडक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ 3 लाख डायरेक्ट लिख देते थे, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग 3 लाख का सामान खरीदने गए तो क्या होगा, हम लोग को क्या मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग तो 3 लाख पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, 10% डिस्काउंट अपना हम लेस करके पेमेंट करेंगे। तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000। तो 30,000 हम क्या करेंगे, 3 लाख से माइनस करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो 2,70,000 अमाउंट आ गया हम लोग का, 2,70,000। हुआ कैसे, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग एंट्री में नहीं दिखाते पर अमाउंट से माइनस करेंगे। 3 लाख का हम लोग का गुड था, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया, 30,000 डिस्काउंट रिसीव किया। तब हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, 2,70,000 पेमेंट करेंगे, 2,70,000 पेमेंट करेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ के बाकी क्वेश्चन लेते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश फॉर 3 लाख एट कैश डिस्काउंट 5%, एट कैश डिस्काउंट 5%। सामान बेच रहे 3 लाख का, डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5% का। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एंट्री में शो करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एंट्री में शो करते थे। यहाँ पे हम लोग का एंट्री चेंज हो जाएगा। नॉर्मल एंट्री हम लोग का क्या होता था, कैश टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अभी क्या हो रहा, हम लोग सामान बेच रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं उसको, हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हम लोग जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा लॉस हुआ हम लोग को, तो वो क्या हो गया, हम लोग का डेबिट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ किए, डिस्काउंट अलाउड किए हैं कितने का, 5% का। तो 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000। 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000। तो 15,000 का हम लोग डिस्काउंट दिए, बाकी पैसा हम लोग को मिल गया। तो कितना पैसा बाकी मिलेगा, 2,85,000 मिलेगा हम लोग को। 3 लाख का सेल था, 15,000 डिस्काउंट और बाकी पैसा हम लोग को मिल गया। अब ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक करके समझते हैं, पूरे क्वेश्चन को, पूरे ट्रांजेक्शन को एक ही में लेके समझते हैं। अब देखिए हुआ क्या, सोल्ड गुड फॉर कैश ऑफ 3 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है और 5% कैश डिस्काउंट मिला। 3 लाख का सामान बेचे, ट्रेड डिस्काउंट मिला है और कैश डिस्काउंट मिला। तो पहले एंट्री हम लोग का क्या होगा, सेल करने का एंट्री ये होता है कैश सेल का। ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं हम लोग को, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग दिखाते नहीं है, तो कैश डिस्काउंट तो दिखाना ही होगा। तो कैश डिस्काउंट हम लोग दिखा दें एंट्री में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब देखिए अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट हम लोग का थोड़ा सा चेंज करें, क्यों, देखिए जब ये एंट्री इसके जैसा सेम थी, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैश डिस्काउंट का अमाउंट निकाल के डाल दिए थे, पर ट्रेड डिस्काउंट का यहाँ पे अमाउंट हम लोग को नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमको कैश डिस्काउंट का भी अमाउंट डालना है और ट्रेड डिस्काउंट का भी अमाउंट डालना है। तो अमाउंट हम कैसे डालेंगे, देखिए 3 लाख का हम लोग का सेल था, हम लोग को पहले क्या मिला है, पहले हम लोग को मिला है ट्रेड डिस्काउंट मिला है, कितना परसेंट, 10%। तो 10% कितना हुआ, 30,000 का हुआ। अमाउंट तो डिडक्ट करना ही है ना, भले हमको एंट्री नहीं दिखाना था, अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे। तो कितना हो गया हम लोग के पास, 2,70,000। अब क्या हो रहा है, यहीं पे हम लोग को कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो कैश डिस्काउंट भी हम लोग यहाँ लेस करेंगे। कैश डिस्काउंट हम लोग ये जो अमाउंट बचा है ना, इसका 5% निकालेंगे, ना कि इसका नहीं निकालना है। ये जो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद बचेगा उसका 5% निकालना है। तो 5% कितना हो जाएगा हम लोग का, 5% कितना हो जाएगा हम लोग का, 13,500। 13,500 हम लोग लेस कर देंगे। ये अमाउंट हम लोग को कैश में रिसीव होगा। 3 लाख का सामान था, पहले हम ट्रेड डिस्काउंट दिए, फिर उसी पर हम कैश डिस्काउंट दिए, तो हम लोग का अमाउंट कितना रिसीव होगा, ये। तो जो रिसीव होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको कैश में डालेंगे। तो 256,500 हम लोग का रिसीव हो रहा, 256,500 रिसीव हो रहा। डिस्काउंट हम लोग का कितना है, 13,500। और सेल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो डालते हैं। वो कौन सा अमाउंट है, 2,70,000 का अमाउंट है। तो ये रहा हम लोग का दोनों का कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का ट्रीटमेंट। अब बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे।
होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है हम लोग का? पहला ट्रांजेक्शन हम लोग कहता है सोल्ड गुड टू ए फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड टू ए को हम लोगों ने सामान बेचा है कैश में। सामान का दाम कितना है? 60,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट नहीं क्या है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम लोग को याद रखना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग एंट्री में शो नहीं करते हैं, पर अमाउंट से डिडक्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सेल कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट देखिए हम लोग का कैसा जाएगा। अमाउंट हम लोग का कितना है? 60,000 का हम लोग सेल कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना हम लोग का? 10%। 10% कितना होगा? 6,000। तो उसको हम लोग लेस कर देंगे तो कितना है हम लोग का? 54,000। तो एंट्री में हम लोग डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे, पर अमाउंट से माइनस करते हैं। तो अमाउंट हम लोग का 60,000 नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 54,000 जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके। ओके, क्लियर है आप लोगों को? दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए। दूसरा ट्रांजेक्शन में बोल रहा है परचेज गुड फ्रॉम बी ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स इस बार खरीद रहे। इस क्वेश्चन में हम लोग सेल कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? गुड्स हम लोग परचेज कर रहे कितने का? 20,000 का, और डिस्काउंट कितना है हम लोग का? 15,000। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग एंट्री में शो नहीं करते। तो नॉर्मल एंट्री मारेंगे हम लोग। क्या कर रहे हैं? गुड हम लोग खरीद रहे हैं बी से। कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कैश का बात नहीं किया है, नाम दे दिया है बी, तो ये क्या हम लोग का? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो परचेज हम लोग का डेबिट होता है क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल के रूल के अंदर ये क्या होता है? डेबिट। बी हम लोग का क्या है? गिवर। डेबिट क्रेडिट द गिवर, पर्सनल का रूल। तो बी हम लोग का क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, पर अमाउंट से हम माइनस करेंगे। 20,000 का मेरा गुड है, 20,000 का मेरा गुड है, और डिस्काउंट कितना है मेरा? 15%। तो 15% कितना हो जाएगा? 1500। तो हमको कितना रिसीव हो रहा है? 18,500। 18,500 का हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। तो 18,500 डालेंगे, 20,000 हम लोग नहीं डालेंगे, डिस्काउंट को माइनस करके डालना है। तीसरा एंट्री देखते हैं। तीसरा एंट्री हम लोग का है बॉट गुड फॉर कैश एट अ लिस्ट प्राइस 5 lakhs एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। गुड्स खरीद रहे हैं हम लोग। गुड्स क्या कर रहे हैं हम लोग? खरीद रहे हैं कितने का? 5 lakhs का। कैश ट्रांजेक्शन हम लोग का गुड परचेस्ड फॉर कैश। कैश ट्रांजेक्शन है, 5 लाख का गुड खरीद रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, कैश डिस्काउंट हम लोग का है 10%। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? गुड खरीद रहे। तो एंट्री हम लोग का क्या जाएगा? देखिएगा यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग एंट्री में नहीं शो करते हैं, पर कैश डिस्काउंट हम लोग एंट्री में शो करते हैं। तो एंट्री क्या हो हम लोग का? नॉर्मल एंट्री डिस्काउंट को भूल के परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। साथ में क्या हम लोग? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इस बार हम लोग रिसीव कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट हम करेंगे तो वो सामने वाला बंदा मुझे डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आया अमाउंट कैसे डालना। गुड्स कितने का था हम लोग का? गुड्स था हम लोग का 5 lakhs का। पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%। तो इसका 20% कितना हुआ? 1 लाख। 20% कितना हुआ? 1 लाख। तो अमाउंट कितना बच गया मेरा? 4 लाख। अब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग किस पे अब हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। कैश डिस्काउंट हम लोग किस पे निकालते हैं? ये जो बचा अमाउंट है उस पर कैश डिस्काउंट निकालेंगे, इस पर नहीं निकालेंगे। तो बचा अमाउंट हम लोग पे हम लोग क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कितना? 10%। इसका 10% कितना हुआ? 40,000। 10% कितना हुआ? 40,000। तो हम लोग का अमाउंट कितना बच गया? 3,60,000। तो हम लोग अमाउंट कितना डालेंगे कैश में? 3,60,000। तो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हम लोग कितना है? 40,000 है। कैश कितना रिसीव हो रहा है? 3,60,000। टोटल हम लोग का कितना है? परचेज कितने का?
वो लाख का दाम था 5 लाख, 1 लाख हम लोग का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट से हम लोग माइनस करते हैं, इसलिए हम लोग 5 लाख से 1 लाख माइनस किए तो 4 लाख वहाँ पर हम लोग का गया। अमाउंट निकालने का तरीका हमेशा याद रखिएगा कि कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उससे हम लोग निकालते हैं। तो ये था हम लोग का कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ये क्लास इतना ही तक। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।